हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों अभी हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हमने कर दिया था, उसमें से उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। जैसे हमने प्रीपोजिशन हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमने कंजंक्शन स्टार्ट किया है। अपना कंजंक्शन हमारा आधा हो गया है, बाकी जो उसका पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। कंजंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो शब्द जो दो सेंटेंसेस को मिलाता है वो वर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, बट, व्हेन, वेदर, सॉरी वेयर एंड हैव। ये सब क्या होता है, हमारे कंजंक्शन कहलाए जाते हैं, जो हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। वो वर्ड्स हमारे कंजंक्शन कहलाए जाते हैं। ये हमारे आगे टाइप्स हमने पढ़े हैं। यहाँ पे हमारे तीन तरह के क्या होते हैं, कंजंक्शंस हमारे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे थे टाइप्स, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट आता हमारा कंपैरिजन, टाइम, कंसेशन, प्लेस, कंडीशन, मैनर और रीजन। ये 7 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें से कंपैरिजन हमने पढ़ लिया था। कंपैरिजन में भी आगे यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स इसके दे रखे हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम टाइम से। इसके बाद क्या है हमारा, ये थोड़ा पार्ट हमारा कंजंक्शन का बचा है, इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना टेंसेस पढ़ेंगे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के 7 पार्ट में से हमारा कंपैरिजन हमने पढ़ लिया है। देन हम आज अपना टाइम से स्टार्ट करेंगे। टाइम की कंडीशन में क्या है कि जहाँ पर भी हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की जब बात होती है तो वहाँ पे बहुत सारे हम वर्ड यूज करते हैं, जहाँ पे हमें ना टाइम के ना बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, कभी कभी जल्दबाजी, कभी काम धीरे चल रहा होता है अपने टाइम से, कभी एक एग्जैक्ट टाइम से वो हमारा जो भी काम हो रहा होता है वो होता है। तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड, कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, जिससे पूरे सेंटेंस का पता चलता है कि वो पूरा ओवरऑल जो काम है वो किस समय के अनुसार हो। तो उसके लिए भी क्या है, एक बहुत सारे ये वर्ड यहाँ पर दिए गए। जैसे टाइम के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट आता है आफ्टर। आफ्टर अब हम कहाँ यूज करते हैं, वो आफ्टर तो फिक्स है, वो हम क्या है बाद के लिए ही यूज करते हैं। जैसे तनु क्लोज्ड हिज डायरी आफ्टर राइटिंग अबाउट दैट डेज इवेंट्स। तनु ने क्या है, अपनी डायरी को बंद कर दिया, उसके उस दिन के जो भी पूरे इवेंट्स थे उनको लिखने के बाद क्या है, उसने डायरी वो बंद कर दी। तो क्या काम करने के बाद उसने पहले जो भी उसका इवेंट्स था, वो जो भी उसके पूरी दिनचर्या थी, जो भी उसके इवेंट्स हुए उसको लिखा। पहले लिखने के बाद उसने आफ्टर दैट क्या किया, डायरी बंद कर दी। नेक्स्ट हमारा आता है एज सून एज। कहाँ, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ है, जहाँ पर हम जल्दी करने, जहाँ पर जो भी चीज़ हमारी क्या है जल्दी होती है, तो सून हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ जल्दी हमारी हो रही होती है। जैसे एज सून एज अ बेबी डियर कैन स्टैंड एज सून एज इट इज बोर्न। जो बेबी डियर है, ठीक है, जो बेबी डियर है, हिरन का जो बच्चा को जब वो जन्म लेता है, जब वो बोर्न होता है, तो वो क्या है, वो तभी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एज सून एज, वो क्या है तभी खड़ा हो सकता है वो बोर्न होने के बाद में। तो यहाँ पर एज सून एज किस लिए, जो चीज तभी के तभी हो रही है, वो जल्दी ही हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एज सून एज वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आता है एज लॉन्ग एज। ये एज सून एज का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर हम ये किस लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे थोड़ा जल्दी के लिए हम यूज कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर एज लॉन्ग एज हम टाइम, जो भी हमारा जो भी काम हमारा हो रहा है उसको अगर वो लंबे समय तक चल रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एज लॉन्ग एज हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे यू कैन यूज माई कार एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली। तुम क्या है मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हो जब तक तुम उसे केयरफुली चला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एज लॉन्ग एज हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमारा समय अंतराल थोड़ा बढ़ रहा है किसी भी एक्टिविटी को करते वक्त। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे बिफोर। बिफोर हमारा पता है किसी भी चीज का करने पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली बिफोर हम यूज करेंगे। जैसे ही ऑलवेज फीड्स द डॉग्स बिफोर ही गोज टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले वो हमेशा क्या है, कुत्तों को जो है खाना खिलाता है। तो ये क्या है, तो जो स्कूल जाने का जो काम है वो बाद में हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, फीडिंग का काम हो रहा है डॉग्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिफोर हमने किस लिए यूज कर, किसी भी दूसरी एक्टिविटी को करने से पहले जो पहली एक्टिविटी के लिए क्या है, बिफोर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बाय द टाइम। जैसे बाय द टाइम
एम्बुलेंस मैन अराइव्ड, ही वॉज अनकॉन्शियस। क्या है, एम्बुलेंस के आने से पहले क्या है, व्यक्ति जो है वो बेहोश हो गया। तो यहाँ पर क्या है, बाय द टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ दैट यू कैन गो एंड प्ले नाउ, तुम क्या अब जा सकते हो और खेल सकते हो, जैसे कि तुमने अपना काम खत्म कर लिया होगा। अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है तो क्या है, तुम जा सकते हो और अब क्या है, खेल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, नाउ दैट, अब के लिए जो बात हो रही है यहाँ पर कि अगर कोई काम एक पूरा अगर हो गया हो तो उसके बाद जो आगे का काम हो सकता है, अब प्रेजेंट टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये टाइम में कंप्लीट होता है हमारा। इसमें कुछ हमारे वर्ड्स और हैं, ये सारे वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे टर्म्स हम किसके लिए यूज करते हैं, हम टाइम के लिए ही हम यूज करते हैं। जैसे कोई भी हमें अपनी क्रिया अगर दिखानी होती है, कोई भी हमें काम अगर हमारा हो रहा है तो वो टाइम के किस रेस्पेक्ट में हो रहा है, हम इन वर्ड से, इन टर्म्स से हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वंस। अब क्या है, वंस भी हमारा टाइम के लिए यूज हो रहा है, बट वो हो किस कंडीशन में रहा है वो देख लेते हैं। वंस यू लर्न इट यू नेवर फॉरगेट, अगर तुम इसे एक बार सीख जाते हो तो तुम फिर इसे कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पर क्या है, वंस की बात हो रही है, जहां पर हमारा क्या है, काम की बात हो रही है। ठीक है, टाइम, व्यक्ति कभी ना कभी तो उसे सीख ही रहा है ना, तो वो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग ही वो सीख रहा है उसको। तो अगर तुम इसे एक बार सीख लेते हो तो कभी नहीं भूलते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा वंस का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सीन्स। सीन्स हमें पता है हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की जहां पर बात हो रही है हमारे। जैसे तनु हैज डांस्ड सीन्स शी वॉज 5। तनु कब से डांस कर रही है, तब से वो 5 साल की, तब से वो 5 साल की थी, वो क्या है, तब से डांस कर रही थी। नेक्स्ट आता है हमारा टिल। टिल हम किसके लिए यूज करेंगे, तक के लिए। ठीक है, जैसे नितिन लिव्ड विद हिज पेरेंट्स टिल ही वॉज 25। नितिन क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ कब तक रहा, जब तक वो 25 साल का था, 25 साल तक वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंटिल। अंटिल किसके लिए, तब तक के लिए। जैसे हमारा टिल क्या है, टिल हम यूज करेंगे तक के लिए, ये हो गया, इसको हम कह सकते हैं तब तक के लिए। ठीक है, यू कैन स्टे ऑन द बस अंटिल यू रीच लंदन। लंदन पहुंचने तक तुम क्या है, बस में रह सकते हो। तो ये क्या है, तब तक, एक कंडीशन यहाँ पर लगाई गई, तब तक तुम लंदन नहीं पहुंच जाते। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, कंडीशन आ गई कि तब तक तुम लंदन नहीं पहुंच जाते ना, तुम क्या है, बस में ही रह सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन। रवि's पेरेंट्स cheered for him when he crossed the finish line। रवि के पेरेंट्स ने क्या उसको चीयर किया, तब कब, जब वो फिनिश लाइन पर पहुंच गया, रवि वो वहां पर जीत गया, तो उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया, फिर चीयर किया, उसका हौसला अफजाई करी। नेक्स्ट हम देखते हैं whenever। Whenever we go abroad, we take as many pictures as possible। जब यहाँ पर क्या बोलते हैं, बात आ रही है यहाँ पर, जब भी हम अब्रॉड जाते हैं वहां पर जितनी पिक्चर्स हो सकती हैं, वो क्या, उतनी ज्यादा से ज्यादा पिक्चर हम लेते हैं। ठीक है, तो कब की बात हो रही है, जब भी हम कहाँ जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं। नेक्स्ट आता है वाइल। वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द मार्केट आई मेट जेनी। जब मैं क्या है, बाजार जा रहा था या जा रही थी, तो क्या मेरी मुलाकात किससे हुई, जेनी से हुई। तो यहाँ पर क्या, आई वॉज वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द मार्केट, जब मैं बाजार जा रहा था या जा रही थी, तो क्या किससे मुलाकात हुई, जेनी से यहाँ पर मुलाकात हुई। तो हम यहाँ पर किससे बात हो रही है, कि जब मैं वहां जा रहा था या जा रही थी की बात हुई, वो क्या है, तब की वो बात हो रही है। तो वहां पर हम कहाँ यूज करेंगे, वाइल हम यूज करेंगे, जहाँ पे हम एक समय की, पार्टिकुलर एक समय की जब हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंसेशन। अभी हमने क्या है, कंपैरिजन पढ़ लिया है, टाइम पढ़ लिया है कि इन दोनों के केसेस में क्या है, कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग या अपने काम के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर कौन सा वर्ड हमें यूज करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कंसेशन। कंसेशन में हम देख लेते हैं, इसमें आता है दो। जैसे कि दो इट वॉज रेनिंग शी वेंट आउट। हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी वो क्या है, बाहर गई। ये क्या कहलाता है, हमारा दो कहलाया जाता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, वो दो होगा, ये टू वाला दो नहीं, ये इसको बोलने में हम क्या है, दो हम पढ़ेंगे, और हिंदी में इसको हम कहेंगे हालांकि। ऑल्दो
द किचन इज स्मॉल इट इज वेल डिजाइन। हालांकि किचन जो है वो क्या है, उसका साइज जो यहाँ पर छोटा बताया गया है, लेकिन वो फिर भी क्या वेल डिजाइंड है, बहुत अच्छे, उसका जो डिजाइन है उसको बहुत अच्छी तरीके से वहां पर सजाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन दो ही इज मिलियनर ही लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। हालांकि वो करोड़पति है लेकिन वो फिर भी क्या है, बहुत छोटे फ्लैट में रहता है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी यहाँ पर क्वालिटी भी वो बता रहे हैं कि वो क्या है, वो मिलियनेयर है, वो करोड़पति है, लेकिन वो फिर भी क्या है, एक स्मॉल फ्लैट में रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पर कंसेशन की यहाँ पर बात हो गई है। कंसेशन हमारा क्या होता है, रियायत। ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। कंसेशन के अंदर हमारे क्या आ रहा है, तीन हमारे टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे दो, ऑल दो और इवन दो। ये तीनों का ही मतलब हमारा क्या होता है, हालांकि होता है। और इनको किस किस कंडीशन में हमें यूज करना है वो भी हमने देख लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेस। तो प्लेस के लिए हमें कहाँ पर, कहाँ कौन सा वर्ड हमें यूज करना है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला आता है हमारा वेयर। दिस इज द पार्क वेयर वी प्लेड। यही वो पार्क है जहां हम क्या है, खेलते थे। तो किसका बात हुई यहाँ पर, वेयर की यहाँ पर बात हुई है। यही वो पार्क है जहां पर हम खेलते थे। नेक्स्ट आता है वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड यू विल ऑलवेज फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश। ये क्या है हमारा, वेयर एवर क्या हो जाएगा हमारा, जहां भी। वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड, तुम वर्ल्ड में अगर कहीं भी जाओगे, ठीक है, कहीं भी अगर तुम जाते हो पूरे वर्ल्ड में, तो क्या है कि वहां तुम्हें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि इंग्लिश बोलता होगा। ठीक है, क्योंकि क्या, अगर वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो क्या है, लैंग्वेज है, किसी ना किसी को तो आती होगी। तो यही कह रहे हैं कि तुम जहां भी जाओगे पूरे वर्ल्ड में, कोई ना कोई ऐसा तुम्हें जरूर मिल जाएगा जो इंग्लिश बोलता होगा। तो क्या है, प्लेस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दो वर्ड हम यूज करेंगे, वेयर और वेयर एवर। नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशन की ओर। कंडीशन हमारा वर्ड आ गया, इसमें भी क्या है, कुछ टर्म्स हमारे दिए गए हैं जहां पर भी हमारे कंडीशन के, अगर कोई भी ऐसे हमारा कोई भी ऐसा वर्क हो रहा होता है, कोई भी हमारा ऐसा सेंटेंस है, तो उसमें क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स हम यूज कर सकते हैं कंडीशन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट आता है हमारा इफ। इफ हमने देखा भी है, बहुत सी जगह पर लगता भी है जहां पर भी कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई होती है, जिसमें फर्स्ट आता है इफ यू लीव आई विल बी लोनली। अगर तुम जाते हो तो क्या है, मैं अकेला रह जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओनली इफ आर टीचर हैज गिवन परमिशन। अगर क्या है कि सिर्फ अगर टीचर जो है परमिशन देती है तो अ स्टूडेंट इज अलाउड टू लीव द रूम। स्टूडेंट को क्या है, यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा रूम से बाहर जाने के लिए। अनलेस का क्या होगा हमारे यहाँ पे देखते हैं, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक क्या है, तुम सफल नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनलेस। यहाँ पर क्या, अनलेस की बात हुई, तब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते, तुम क्या है, सफल नहीं हो सकते। तो क्या है, यहाँ पर कंडीशन लग गई, तब तक हार्ड वर्क नहीं, तब तक क्या है, सफलता भी नहीं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन यहाँ पर लग गई है, जैसे प्रोवाइडेड दैट। ये क्या होता है हमारा, जैसे बशर्ते। जैसे कहीं पर होता है ना, कंडीशंस रखी जाती है पहले कि पहले ये करो, फिर जा करके ये वाला दूसरा काम होगा। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते। जैसे आई वॉज अलाउड टू गो ऑफ बाय माई सेल्फ प्रोवाइडेड दैट आई प्रोमिस्ड टू बी केयरफुल। मुझे क्या है, परमिशन इसीलिए मिली क्योंकि मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूं। ठीक है, मुझे परमिशन इसीलिए, मुझे अलाउ इसीलिए किया गया है, ताकि जिससे कि मैंने पहले क्या है, प्रॉमिस किया है कि मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा। तो ये क्या है यहाँ पर, बशर्ते। परमिशन किस लिए मिली है, ताकि पहले मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट आता है अज्यूमिंग दैट। जैसे आई हैव टू गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे क्या अज्यूम किया जा रहा है, यहाँ पर माना जा रहा है कि मैं जो है अगले साल से क्या है, वो ये मान रहा है व्यक्ति। ठीक है, आई होप टू गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट आई पास
माई एग्जाम, वो अगले साल से क्या है कॉलेज जाने की सोचे, जैसे कि वो अपना एग्जाम पास कर लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इवन इफ। इवन इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट, अगर तुमने पहले से अगर अपना टिकट खरीद लिया है तो यू विल स्टिल नीड टू वेट इन लाइन, तो भी क्या है तुम्हें लाइन में खड़े होकर इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, इवन इफ की कंडीशन यहाँ पर आ गई कि अगर तुमने क्या पहले से अगर टिकट खरीद भी लिए है तो भी तुम्हें लाइन में खड़े होकर के ही वेट करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन केस। इन केस का क्या है, जैसे हम क्या है दैट भी हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर, इन केस की जगह। जैसे आई हैव माई अम्ब्रेला विद मी इन केस इट रेन्स, मेरे पास क्या अपना अम्ब्रेला है अगर बारिश होती है तो उस केस के लिए, ठीक है, उस कंडीशन के लिए। मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन लग रही है, अगर बारिश होगी तो मेरे पास खुद का अम्ब्रेला है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेस। स्टडी हार्ड लेस यू शुड फेल, अच्छे से मेहनत करो जिससे कि तुम फेल ना हो। तो यहाँ पर क्या है लेस यहाँ पर हो वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है, अच्छे से मेहनत करोगे तो फेल नहीं होंगे, तो इसीलिए क्या है अच्छे से यहाँ पर मेहनत करो। तो ये सारे टर्म्स हम किस लिए यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर कंडीशन की अगर बात आ रही है, कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर अप्लाई होती है, कोई भी ऐसा वर्क है या कोई भी ऐसा सेंटेंस हमारा है, तो उसमें क्या है हम ये सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मैनर की ओर। मैनर में भी क्या है, हमारे 3 टर्म हमारे यूज हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा हाउ, शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द पियानो, उसने उसे पियानो बजाना सिखाया। तो क्या सिखाया उसने कि पियानो बजाना सिखाया उसने, कि पियानो कैसे बजता है, उसने उसको अच्छे से सिखाया उस चीज को। एज दो हमारे क्या है, जैसे मानो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मानो वो ऐसा लग, जैसे दे लुक एज दो दे आर हेडिंग फॉर डिवाइस, ऐसा लग रहा है देखने में जैसे वो डिवोर्स लेना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एज इफ, इसको भी हम क्या है मानो हम मान सकते हैं, इसको भी हम सेम ये भी हम मान सकते हैं। जैसे एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, द सन लुक्स एज इफ इट इज गोइंग डाउन, क्या एज इफ सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है कि जो सूरज जो है वो नीचे जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको भी हम क्या कहेंगे, मानो। तो वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमारा क्या है सनसेट हो रहा है, हमारा सूर्यास्त हो रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य जो है वो नीचे जा रहा हो। तो यहाँ पर क्या है वो ऐसा अज्यूम करे, ऐसा मान रहे हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मानो, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रीजन। अब रीजंस के लिए भी हमारे कुछ टर्म्स होंगे। रीजंस के लिए हमारे कौन कौन से टर्म्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रीजन के लिए आता है हमारा फर्स्ट वर्ड आता है हमारा बिकॉज। बिकॉज हमारा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं, बहुत हम यूज भी करते हैं इसको, नॉर्मल वर्ड है। जैसे आई लव मैटिस वर्क बिकॉज ही यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली, मुझे क्या है मैटिस का काम पसंद है क्योंकि वो जो है अब कलर को क्या बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है, शानदार तरीके से वो अपने काम को क्या है इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर क्या किस लिए यूज हुआ, वो रीजन बताया रहा है कि मैटिस का काम मुझे पसंद है। वो क्यों पसंद है, वो क्या है बकायदा एक रीजन के साथ में बता रहा है। तो ये हमें पता भी है कि बिकॉज को तो हम वैसे भी रीजन के लिए यूज करते हैं, जहां पे भी कोई हम रीजन बता रहे होते हैं तो वहां पर हम बिकॉज यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीन्स। सीन्स भी हमें जैसे पता है, सीन्स वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। जैसे कि हमें क्या है ट्रेन का इंतजार करने के लिए कुछ मिनट मिले हैं, तो क्या है हम तब तक एक कप कॉफी पी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है जो भी एक पर्टिकुलर ट्रेन का टाइम है उससे पहले उन्हें कुछ मिनट मिली है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर कुछ मिनट यहाँ पर मिली है उन्हें, तो उस टाइम को क्या वो यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर जो है एक कप कॉफी पीने के यहाँ पे क्या है जो यहाँ पर शो किया गया है कि अपने टाइम को यूटिलाइज करने, वो यहाँ यूटिलाइज करना चाह रहे हैं अपने बाकी के टाइम को जो उन्हें मिला है वेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सो दैट। जैसे
I'll go by car so that I can take more luggage. जैसे कि मैं कार से जाऊंगा तो क्या है, मैं ज्यादा लगेज ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, सो दैट की हमारी कंडीशन आ जाती है। तो कि जैसे कि मैं कार से जाऊंगा तो यहाँ पर क्या है, मैं ज्यादा लगेज ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या आएगा, जैसे डू एक्सरसाइजेस इन ऑर्डर दैट योर हेल्थ में इम्प्रूव। एक्सरसाइज क्या है, एक क्रम में होनी चाहिए, एक ऑर्डर में होनी चाहिए, जिससे क्या है, हेल्थ जो है इम्प्रूव हो सके। क्योंकि हर एक चीज का क्या है, एक प्रॉपर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है सारी चीजों को करने के लिए। अगर वो एक ऑर्डर में नहीं होगी, एक क्रम में नहीं होगी, तो उसके क्या है, हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होते। तो इसीलिए अगर जो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कोई भी चीज है और वो चीज यहाँ पर एक पार्टिकुलर चीज की यहाँ पर बात की जा रही है एक्सरसाइजेस की, कि अगर एक्सरसाइज को एक प्रॉपर वे में किया जाएगा, एक प्रॉपर एक क्रम में किया जाएगा, ऑर्डर में किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, हेल्थ जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है दैट वी ईट दैट वे मी लिव। हम इसलिए खाते ताकि हम जी सके। तो यहाँ पर किस लिए बात हो रही है, दैट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एज वी प्लेड चेस ऑल इवनिंग एज वी हैड नथिंग बेटर टू डू। हमने क्या है, हमने पूरे शाम जो है शतरंज खेला, चेस खेला, क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर करने के लिए और कुछ नहीं था। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि हमने जो है पूरे इवनिंग यहाँ पर क्या खेला, शतरंज खेला, चेस खेला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नथिंग बेटर टू डू, हमारे पास उससे बेहतर और कुछ नहीं था। तो ये सारे क्या है, रीजन है, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा टाइम क्या है, चेस यहाँ पर खेला, शतरंज खेलना प्रेफर किया। तो ये सारे टर्म्स हमारे किस लिए थे, रीजन के लिए ये सारे टर्म्स हमने यूज किए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके एक्सरसाइजेस पर। अभी तक जैसे कि हमने ये पढ़ लिया है, एक बारी हम जल्दी से फटाफट से देखेंगे। यहाँ हमने कंजंक्शन की क्या है, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, कंजंक्शन क्या होता है, जो हमारा दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। वो वर्ड्स भी हमने देख लिया, जैसे फिर हमारे क्या आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, जो कि क्या है, वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, और ये हमने वर्ड भी पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस आते हैं, जो कि क्या है, पेयर में वर्क करते हैं, पेयर में वर्क करते हैं, जैसे नॉट बट के साथ, वेदर और के साथ, क्या है, कोरिलेटिव। मतलब तो ये क्या है, हमारे क्या है, एक पेयर में यहाँ पर हमारे वर्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे आ जाते, ये कुछ वर्ड भी हमने पढ़े, जैसे नेक्स्ट हमारे आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनका क्या काम होता है, जैसे ये क्या है, कनेक्ट करते हैं दो पार्ट्स को। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा था, जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है हमारा एक सेंटेंस में, और इंडिपेंडेंट क्लोज भी है। तो सेंटेंस में दोनों ही चीज है, तो वो वहां पर क्या, दोनों को जोड़ने का काम करता है हमारे सेंटेंस में। जैसे इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, क्या है, सेंटेंस के दो पार्ट्स को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। हमने यहाँ पर भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं। नेक्स्ट फिर हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के पार्ट पढ़े हैं। ये क्या है, हमारे सबऑर्डिनेट के कंजंक्शन के हमारे पार्ट है, इनको हमने पढ़ा है यहाँ पर। ये 7 हमारे इसके पार्ट्स हैं, इनको यहाँ पर हमने डीपली भी पढ़ा। कंपैरिजन के बारे में हमें, जहाँ अगर हमें कहीं तुलना अगर करनी है, तो तुलना के केस में कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना। जब भी किन्हीं दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है, तो वो हमारे क्या तुलना कहलाई जाती है। और दो चीजों के बीच में अगर बात हो रही है, तो वो किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है। उसके लिए टर्म्स भी हमने पढ़े, जैसे देन, रेदर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज। नेक्स्ट हमने फिर देखा, हमने टाइम के बारे में पढ़ा, वंस के बारे में, टाइम के बारे में, कंसेशन, प्लेस के लिए अगर ऐसे हमें इन जगहों पर अगर हमें बात करनी, इन चीजों पर बात करनी, तो ऐसे कौन से टर्म है जो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंडीशन, मैनर, रीजन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके एक्सरसाइज। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, थ्योरी हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, इनके टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम क्या है, इनके प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फ्रॉम द पैरेंथेसिस। यहाँ पर क्या है,
आपको यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से क्या है यहाँ पर इनमें फिल करना, इसमें से कुछ कुछ मैं बताऊंगी और कुछ आप करेंगे। इसमें से कुछ मैं करूंगी, कुछ आप करेंगे। जैसे फर्स्ट आता है, आई विजिट द ग्रैंड कैनियन डैश आई गो टू एरिजोना। यहाँ पर क्या है, वो बात कर रही है कि वो जब वो ग्रैंड कैनियन के पे जब वो विजिट करने की बात कर रहे हैं, वो वहां पे बात तो करे, लेकिन कब, जब वो एरिजोना में के लिए वहां पे वो जाएगी या फिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा वेयर एवर। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा वेयर एवर। जैसे आई विजिट द ग्रैंड कैनियन वेयर एवर, आई जब भी मैं वहां पर जाऊंगी तो जब जब भी मैं अरिज़ोना जाऊंगी तो मैं वो क्या है ग्रैंड कैनियन भी विजिट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई विजिट द ग्रैंड कैनियन, मैं क्या है ग्रैंड कैनियन मैंने विजिट किया। सॉरी यहाँ पर बच्चों आएगा आपका वेन एवर, जब मैं क्या है अरिजोना गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वेन एवर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, दिस इज द प्लेस, यही वो जगह है डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वेयर, यही वो जगह है जहाँ हम लास्ट टाइम जो है आए थे। डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव आ प्राइज। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे वेयर एवर, इफ, अनलेस। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस तो हमारे पास में है, उन ऑप्शंस में से हमें देखना है, तो इसमें क्या आएगा इफ आ जाएगा हमारे यहाँ पे। अगर तुम इफ यू विन फर्स्ट प्लेस, अगर तुम पहले स्थान पर अगर आते हो तो यू विल रिसीव अ प्राइज, तो क्या है कि तुम्हें जो प्राइस मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर क्या है दो और दिए गए हैं यहाँ पर फोर्थ, ये क्या है आप लोग बताएंगे इनका। यहाँ पर ऑप्शंस तो दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर ये फिल करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर फ्रॉम द पैरेंथेसिस। यहाँ पर क्या बताना है हमें, कोरिलेटिव कंजंक्शंस यहाँ पर हमें बताने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है हमारा, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन डैश इन जून डैश इन जुलाई। तो यहाँ पर हमें क्या है इन्हीं में से चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। जैसे आई प्लान टू टेक माई वेकेशन, वो क्या है यहाँ पर है ना कंडीशन रखी जा रही है कि या तो इसमें या फिर इसमें, ठीक है, या तो जून में या जुलाई में। तो इसके लिए अगर हमें कहीं पर अगर दो चीजों की अगर बात हो रही हो ना कि या तो इसमें या इसमें, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे आई प्लान टू टेक माई वेकेशन आइदर इन जुलाई, सॉरी आइदर इन जून और इन जुलाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आइदर और ये स्लैश करके यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। इनमें तो इसमें से फर्स्ट इसमें से आइदर ले लिया, नेक्स्ट हमने क्या है स्लैश यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमारा क्या आ जाएगा और हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यही इसी क्रम में हम नेक्स्ट देखते हैं, डैश आई एम फीलिंग हैप्पी डैश सैड आई ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा वेदर, सॉरी आइदर आएगा या और वेदर आएगा या और आएगा या व्हेन स्लैश आई एम आएगा। तो आई एम तो देखिए आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर वो पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो आइदर भी हमारे यहाँ पर व्हेन भी नहीं होगा हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा वेदर आई एम फीलिंग हैप्पी, जब भी मैं क्या है खुश होती हूँ, जब भी क्या है मैं क्या है खुश या हैप्पी फील कर रही हूँ, तो फिर क्या होता है, फिर क्या आएगा हमारा नेक्स्ट यहाँ पे वेदर। वेदर पहले में हमारा क्या आएगा वेदर, आई एम फीलिंग हैप्पी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा और सैड। जब भी मैं क्या है खुश होती हूँ या दुखी होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँ। बाकी क्या हमारे दो इसमें से आपको ये फोर्थ और फिफ्थ ये क्या है होमवर्क के लिए है आपको, इनके आंसर्स आप लोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये यहाँ पर आपके लिए होमवर्क में। आई होप यहाँ तक आप सभी बच्चों को कंजंक्शन क्लियर हो गया हो।
तो आज की क्लास हम अपनी यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर आपके 2 टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो गए, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। नेक्स्ट हम टेंसेस हम पढ़ेंगे। टेंसेस के बाद हमने जो सेकंड टॉपिक अपने स्किप किया है वो हम पढ़ेंगे टेंसेस के बाद में। तो चलिए बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।